डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ज़हूर अहमद शेख, टीचर, GMS गोगलूसा से। क्लास 8th है और सब्जेक्ट साइंस है। तो आप को पता है कि हम लेसन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। कल हमने वेरिएशन इन नंबर, साइज एंड शेप्स ऑफ सेल्स पढ़ा। तो आज हम सेल पार्ट्स ऑफ ए सेल पढ़ेंगे। तो सेल्स आपने देखा है कि इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो सेल्स होते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है यम ते जिंद ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें से सबसे पहला जो इस सेल का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन मानते तुम यह कवरिंग सेल, आउटर कवरिंग। सेल की जो पहली कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, अगर हम देखेंगे अपनी स्किन जो है इसकी, जो भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में है, एनिमल्स में है, प्लांट्स में भी है, इनके इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है। दैट कवरिंग इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर कवरिंग है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल्स, इट गिव्स शेप्स टू द सेल्स। और इसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं इस सेल मेम्ब्रेन में। और इन्हीं पोर्स के ज़रिए जो भी चीज़ें, जो भी बाहर से कुछ मटेरियल्स आते हैं वो अंदर जाते हैं, और इस सेल से जो भी वेस्ट या जो बाकी सबस्टेंसेस होते हैं उनको बाहर लाना होता है, दूसरे सेल्स में पहुंचाना होता है, या बाहर सेल से बाहर निकालना पड़ता है। तो ये उन्हीं सेल मेम्ब्रेन से ही इन और आउट होते हैं, इस इन पोर्स के ज़रिए। जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्शन देती है, शेप टू द सेल्स देती है, और ये हर एक सेल में मौजूद होती है। और इसी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए अंदर जो लिविंग बाकी पार्ट्स होते हैं सेल के, वो सारा इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और ये तमाम सेल, अंदर सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको सराउंडिंग मीडियम से बचाते हैं। तो उसके अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, फिर दूसरा पार्ट जो होता है, जो फ्लूइड व्लूड होता है, फ्लूइड जो होता है पानी जैसा होता है इस सेल के अंदर। तो और उसमें बाकी छोटे छोटे टिनी पार्ट्स होते हैं। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट्स, उसको सबको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस प्रोटोप्लाज्म में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पूरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, साइटो मीन्स सेल। सेल के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड होता है, जो भी इसमें ये फ्लूइड होता है, और उसी फ्लूइड में बाकी पार्ट्स होते हैं। और उस पूरे फ्लूइड जो होता है, जो जेली लाइक सबस्टेंस होता है लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होता है मोस्टली, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में आप आगे देखोगे, पढ़ोगे, इसमें टिनी पार्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और एक मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस साइटोप्लाज्म में ही, वो में एनिमल्स में बीच में होता है और प्लांट सेल्स में एक साइड पर होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इन सेल ऑर्गेनेल्स को हम बाद में दूसरे लेसन में क्लियर करेंगे। तो एक और पार्ट होता है सेल में, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और सेल वॉल जो है ये थिक होती है, थिक मेम्ब्रेन होती है, ये मुट तह अख आसान। मगर ये क्या आसान, ये मोस्टली आसान ये प्लांट सेल्स में ही होती है। सेल वॉल जो होता है ये तह अख आसान, मगर ये आसान सेल मेम्ब्रेनस निबर किन एक्स्ट्रा कवरिंग मगर किन में, ओनली प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल्स में ही होती है एक एक्स्ट्रा कवरिंग सेल मेम्ब्रेन के बाहर। और ये थिक होती है, ये मुट आसान। ये मोस्टली किस से बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, एक केमिकल है, तो कंपाउंड है। तो उस सबस्टेंस को हम सेल्यूलोज कहते हैं। और ये सेल वॉल जो है, जो प्लांट सेल्स में होती है, पहली कवरिंग जो होती है इसकी, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन निबर किन ब्याख एडिशनल तह थिक सेल दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल्यूलोज की बनी होती है, बहुत हार्ड होती है। ये इसका फंक्शन क्या है, ये प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स जो है ये फिक्स्ड होते हैं, प्लांट्स जो है ये मूव नहीं करते हैं, तो बहुत टेम्परेचर वेरिएशन
का सामना करना पड़ता है इनको, आउटर सराउंडिंग्स का, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट फॉल, रेनफॉल, विंड एट्सट्रा, और उसके लिए इन प्लांट सेल्स को यही सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। तो ये शेप भी देती है प्लांट्स को, सेल्स को, प्लांट सेल्स को सपोर्ट भी करती है, और स्ट्रेंथ भी प्लांट सेल्स को देती है, और ये नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होती है सेल वॉल। तो द मेन डिफरेंस इस वक्त आपको ये भी पता चली कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। बाकी जो भी सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, या इस साइटोप्लाज्म में बाकी जो सेल टिनी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो प्लांट सेल्स में भी होते हैं, एनिमल सेल्स में भी होते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में होती है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। और साइटोप्लाज्म हर एक सेल में मौजूद होता है, कोई भी सेल हो उसमें साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड होता है अंदर, और उसी में छोटे टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इन सेल ऑर्गेनेल्स को, अलग अलग पढ़ेंगे। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी बॉडीज़ हैं, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस है, बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट सेल का, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह वो हम कल नए टॉपिक में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज इतना ही। ये पार्ट्स ऑफ किताब पर अपनी खोलना, तो उस पर भी आपको ये पार्ट्स आएंगे। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।